नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि जब मनुष्य के पास किसी चीज़ का अधिकता हो, चाहे वो धन हो, बल हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, ज्ञान हो, किसी चीज़ की अधिकता हो तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। उस पर कभी हमको अपना इतराना नहीं चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड भगवान बहुत जल्दी उसको तोड़ देते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है, पुराने लोग कहते थे, घमंड जो है भगवान का या ईश्वर का आहार होता है, इसलिए वो उसको तोड़ देते हैं। बहुत बड़े बड़े पराक्रमी थे, बहुत बड़े बड़े घमंडी थे, अपने बल से, अपने सौंदर्य से, अपने शक्ति से, लेकिन उनका सबका घमंड तोड़ा गया। तो ऐसी ही एक कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। ये कहानी है बाली की और हनुमान जी की। तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि बल क्या होता है, घमंड क्या होता है, इस सब बारे में बता रहे हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसे है, जब बाली को ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी हो उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा, उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजेय रहेगा। जैसा कि सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के औरस पुत्र थे। औरस मतलब होता है वरदान द्वारा पुत्र जो प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं। और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। बाली को अपने बल पर तब बड़ा घमंड था, उसका घमंड तब और भी बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोक पर विजय पा लिया और वो रावण से भी युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीने तक दुनिया घूमी। उसके पास इतना बल हो गया था। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड का कोई सीमा ना रहा। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर देता था। अमृत समान जल के सरोवर को मिट्टी से मिलाकर कीचड़ कर दे रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था और कह रहा था, हाय कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, हाय कोई जो अपने माँ का दूध पिया हो, जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे। इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली को इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जाप करने में विघ्न लग रहा था। वो परेशान हो रहे थे और हनुमान जी बाली के सामने आकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्म अंश, हे राजकुमार बाली, क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बाली दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवर को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर क्यों नष्ट कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में हरा नहीं सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कप राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप कर। इससे तेरे मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद में चूर हनुमान जी से बोला, ए तुच्छ वानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसके एक हुंकार से बड़े बड़े से पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ वानर, जा और तू ही भक्त कर अपने राम वाम के। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नाम नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है।
हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। वे सागर हैं जिसकी एक बूंद भी जिससे मिले वो भाव सागर को पार कर जाए। बाली, इतना ही महान राम तो बुला जरा, मैं भी तो देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। बाली ने ऐसा कहा। जब बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कट वचन हनुमान सुने तो हनुमान जी को क्रोध आ गया और बोले, हनुमान जी, एक बल के मद में चूर बाली, तू क्या प्रभु राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा। अब बाली को जब ललकारा तो बाली ने भी कहा, तब ठीक है, कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। अब बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दी कि कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने अपने घर से निकलने वाले थे, तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक वानर के घर आपका पधारने का कारण अवश्य कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुति, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उदंडता के लिए क्षमा कर दूं और युद्ध के लिए ना जाओ। अब हनुमान जी ने ऐसा सुना तो बोले, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा जिससे मैं सहन नहीं कर सकता हूं और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे दिया है, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारी विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने इसलिए नहीं जाता क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ न ले कर जाएं, केवल 10वां भाग का बल लेकर जाएं, बाकी बल को योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत फिर से उन्हें ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने घर से निकल पड़े। उधर बाली नगर के बीचों बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया था और हनुमान जी से युद्ध करने को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पर पहुंचे, बाली ने हनुमान को अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुन जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उनकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसके शरीर फट कर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहां से दूर अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ब्रह्मा जी की बात को सुना और सर पर दौड़ने लगा। 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर का फटने की हद तक फूलना और फिर आपका वहां अचानक आना और ये कहना कि वहां से जितना हो सके दूर चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली ने बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरें ले रही हैं। ऐसे लगा जैसे इस समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट पड़ेगा। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे बाली,
मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने को कहा था, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी न संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम उसी समय फट जाते जब वो तुमसे युद्ध करने को घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वे इसका उपयोग कहां करेंगे? ब्रह्मा जी ने बताया, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि उनके बल के 10वें भाग को नहीं सह सकती। ये सुनकर बाली ने वही हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूं और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लान से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये कहानी थी घमंड करने की, अपने बल की, अपने सामर्थ्य की, अपने शक्ति की। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी अधिक धनवान हो जाए, बलशाली हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा उसको अपने ऊपर हर चीज से नियंत्रण रखना चाहिए, वो चाहे आपके वाक्य हो, चाहे आपके वचन हो, जिससे दूसरों को परेशानी न हो, दूसरों को हानि न हो। और घमंड किसी का टिका नहीं है, चाहे जितना बड़ा कोई पराक्रमी हो। इसी से बात से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।